हाय गाइस, एक बार पुनः स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर पे। तो आज का जो क्लास है बहुत ही रोचक होने वाला है और कितना रोचक होगा ये तो मैंने कह दिया और आप देखिए कि आपको कितना रोचक लगेगा। लेकिन ये काम तभी संभव है कि जब हम और आप अंत तक एक दूसरे के साथ बने रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो रहा है अंत तक में। ठीक है, लेकिन एक रिक्वेस्ट फिर से करूंगा कि आप अंत तक वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो आज जो है हम लोग प्रश्नावली 3.2 करेंगे और इसके पिछले क्लास में जो है मैंने 3.1 जो है अच्छी तरह से कर दिया और साथ में एग्जाम्पल भी कर दिया हूँ। यदि जो लोग अभी जुड़े हुए हैं वो चाहते हैं कि हम जो है इस पाठ का शुरू से मजा ले सके, ठीक, तो उनके लिए बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, और आइए चैनल के प्ले लिस्ट पे आप यूट्यूब पे जाए और माँ कोचिंग सेंटर लिख करके आप चैनल को सर्च कर सकते हैं और उसके बाद जो है आपका 9th और 10th का प्लेलिस्ट बना हुआ है और चैप्टर वाइज सोल्यूशन के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जाना जाता है। तो आप जो है इसे अवश्य देखिए और मजा उठाइए। तो जो प्रतिदिन के व्यूअर हैं उनके लिए तो ये कहना मुश्किल है। ठीक है, तो मुश्किल तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि वो भली भांति इसको जानते हैं। ठीक है, और हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 3.2 का। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए, तो मैं भी इस क्वेश्चन को दिखाऊंगा। ठीक है, और साथ में जो है यदि आपके पास पाठ्य पुस्तक है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने भाग लिया है। विद्यार्थी भाग लिए हैं तो जानते हैं क्या होता है। विद्यार्थी कहने का मतलब है लड़का प्लस लड़की। ठीक है, विद्यार्थी कहने का मतलब है, हाँ यहाँ देखिए रफ, विद्यार्थी कहने का मतलब है लड़का प्लस लड़की। हाँ, विद्यार्थी बराबर लड़का प्लस लड़की दोनों तो होंगे, यानी कि बॉय एंड गर्ल दोनों तो होंगे, बॉय और गर्ल दोनों होंगे, तब तो जाकर के स्टूडेंट बने हैं। ये बात आप तो क्लियर कर ही नहीं रहे। ठीक है, यानी कि इस बात को प्रत्येक प्रश्न के जो है प्रत्येक पहलू पे आपको विचार होना चाहिए, यानी कि आपको ऑलराउंडर होना चाहिए। ठीक है, तो इतना काम हुआ। उसके बाद मैं कह रहा हूँ, मैं तो केवल कहूंगा प्रश्न कह रहा है। ठीक है, मैं पढ़ने वाला आदमी हूँ। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। हाँ भाई, कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़की लोग ज्यादा है। एक बार देखिए तो फिर से, कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, यानी कि अगर मैं इनको कहता हूँ लड़का को x, तो इनको कहना पड़ेगा x + 4। इतना बात कहना पड़ेगा भाई। हाँ, ज्यादा है। और साथ में हम लोग पढ़ रहे हैं 2 चर वाले समीकरण, तो आपको 1 चर तो नहीं बताऊंगा, मैं 2 चर ही बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं आ रहा है तो लड़का को कह दीजिए x, लड़का को कह दीजिए x और लड़की को कह दीजिए y। यह हम लोग बना नहीं रहे हैं, हम लोग उसके ढांचा तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम लोग जान पाए। हाँ, इस ढांचा को हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे इसको सजाया जाए। तो इतना काम किया। अब कह रहा है पहली बात कि कितने लोग भाग लिए हैं, तो कह रहा है शुरुआती दौर में कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यानी कि x + y दोनों मिलाकर कितने हैं, 10 हैं। पहला बात हो गया है। दूसरा बात कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, यानी कि लड़कियों की संख्या ये y बराबर x + 4 है। x + 4 कैसे? लड़कियों की संख्या, लड़कियों क्या माने हैं हम लोग, y, लड़की की संख्या लड़का से 4 गो ज्यादा है, ये बात है। और ये ना सोच लीजिएगा कि x में 4 जुड़ाया है तो लड़का ज्यादा हो गया है, ऐसा बात नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग मैं तो इसको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं, बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं और लिखते हैं इसका मुखड़ा। ठीक है, बने रहिएगा अंत तक। तो हम लिखेंगे माना यहां से क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे कि माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। लड़कियों की संख्या बराबर y है। इतना बात मानिए। ठीक है, ये देखिए क्लास में बैठ करके पढ़ने की बात हो रही है, अपने विद्यार्थी जीवन की याद आ रही है। ठीक है, जब हम लोग भी क्लास में बैठकर पढ़ा करते थे और आप लोग भी बैठकर पढ़ रहे हैं, तो इसका आनंद लीजिए, क्योंकि जब हम लोग इसको छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं तो बहुत याद आता है। यानी कि एक ऐसा काम किया जाए कि हमको वो मेमोरेबल रह जाए।
ठीक है। तो आप बहुत अच्छा से अनुभव जो है इसके साथ किसी के साथ शेयर कर सकते हैं जब अच्छा अनुभव आपके साथ रहेगा, ठीक है। तो ऐसा ही हम लोग क्लास में करते हैं और ये प्रश्न जो है अपने दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा। प्रश्न तो है ही, लेकिन दैनिक जीवन में हमने इसका काम किया है और आप लोग जो है अभी बैठ कर करते हैं। जैसे कि आप जो है अभी कक्षा 10 के ही तो विद्यार्थी हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन मैच करता है, ठीक है। तो भूलिएगा नहीं, समझिएगा बढ़िया से। कह रहा है माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y, हमने कह दिया, इसलिए प्रश्न से आ रहे हैं। लिखेंगे इसलिए प्रश्न से यहां से लिखने के बाद पहला बात हो रहा है कि विद्यार्थी जो है 10 को है और लड़का और लड़की दोनों मिलाकर के होते हैं विद्यार्थी, ठीक है। प्रश्न में आपको लड़का लड़की शुरू बार नहीं कहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं भाई कि विद्यार्थी हम लोग दोनों को कहलाते हैं, लड़की भी अपनी कहलाएगी और लड़का भी कहलाएंगे। यानी कि हम कह देंगे पहली शर्त से x प्लस y, इधर लिखा जाए x प्लस y बराबर 10, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1। इतना काम हम लोग कर देते हैं रफ। उसके बाद कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, ठीक है। तो प्रश्न का द्वितीय शर्त कह रहा है कि y इक्वल टू x प्लस 4, ये हुआ अपना समीकरण नंबर 2। लेकिन इतना करने के बाद जो है एक बात तो कहूंगा कि आप जो है प्रश्न 1 का सबसे पहले जो बात लिखा हुआ है उसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। यह कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, ठीक है। तो रैखिक समीकरण युग्म बना दिया, युग्म मतलब जोड़ा समीकरण 1 और 2 बना दिया हमने। उसके बाद कह रहा है कि और उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। हाँ, ये तो मजा हो गया कि आपको बीजगणितीय से नहीं हल करना है और न ग्राफीय से हल करना है, मात्र और मात्र दोनों विधि का हल नहीं करना है, केवल एक ही विधि ग्राफीय का ही चयन करना है। तो हम लोग ग्राफीय विधि का ही चयन करेंगे और बिल्कुल आसानी तरह से बना लेंगे, क्योंकि हम लोग ग्राफ जो है बनाना जानते हैं। और ग्राफ जो है कैसे बनाना था वो तो मैंने बता ही दिया था, और फिर भी बता देता हूं कि एक बार ग्राफ कैसे बनाते हैं। लगभग मैं 2 या 3 प्रश्न करूंगा और आपको फिर से ग्राफ सीखने का एक मौका मिलेगा। तो इसको अच्छी तरह से मौका को समझिए, ठीक है, और फायदा उठाइए। तो हम लोग सबसे पहले समीकरण 1 से आते हैं। समीकरण 1 क्या कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 10, यही तो है समीकरण 1। तो हमने कहा था क्या कि आपको किसी एक मान को, ठीक है, किसी एक चर को x या y को इधर छोड़ करके और बाकी को उधर फेंक देना है। तो फेंकिए तो, ठीक है। यानी कि आपको x पसंद पड़ रहा है तो x को रखिए, y पसंद पड़ रहा है तो y को रखिए। तो आज हमको पसंद पड़ रहा है y, ठीक है। तो y हमें पसंद पड़ रहा है तो मैं यहाँ y छोड़ देता हूँ और 10 प्लस में x है, इधर है तो माइनस में x। इतना काम करने के बाद ना तो आप 10 में से x घटा सकते हैं, इसका मतलब आगे क्रिया नहीं हो सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं से डिब्बा बना देंगे। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक डब्बा, ये रहा अपना डब्बा, और यहाँ हम रख दिया x और यहाँ हम रख दिया y। इस x के जगह पर अपनी इच्छा से जो मन करे उतना मान तो रखिए, ठीक है। जो इच्छा कर रहा है वो रखिए। तो हम अगर यहाँ पे 7 रुपए देते हैं, ठीक है, या अगर किसी ने किया कि सर 5 रुपए दीजिए, तो ठीक, तो 10 में से 5 चला जाएगा तो y को कितना मिलेगा, तो 5 मिल जाएगा। जब रखेंगे x के जगह पर 5 तो y को भी मिल जाएगा 5, ठीक है। x को रखेंगे 5 तो y को भी मिल गया है 5। कितना मजा है। उसके बाद देखिए, तो अब करिए दूसरा अंक डालिए, यानी कि x के जगह पर कोई 4 सोचने तो क्या होगा, तो x के जगह पर सोचे हैं 4 तो y को मिल जाएगा 10 घटाओ 4 तो मतलब 6। ये भी तो अच्छा है, ठीक है। रखने गए थे 4 और मिल गया है 6, और क्या चाहिए, ठीक है। कितना अच्छा मान मिल रहा है। उसके बाद जो है यहां से आइए तो दूसरा समीकरण 2 से, समीकरण 2 कह रहा है कि y इक्वल टू x प्लस 6 x प्लस 4, यानी कि आपको यहां से अब x में आप 4 नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि 4 अच्छा जुड़ गया है, ठीक है। तो यहाँ से अब काम नहीं हो सकेगी, तो ये अपना लास्ट पॉइंट है। इसका मतलब यहाँ से डिब्बा बनाना पड़ेगा, ठीक है। कोई हमसे पूछ रहा था कि डिब्बा कब बनाएंगे, अरे आप बनाइए जब आपको लगे कि हम लोग बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए हैं, तो आपको वहां से डिब्बा बनाना पड़ेगा। सिंपलेस्ट मतलब कहने का मतलब सरलतम रूप में आ गए हैं, उसके बाद कुछ काम नहीं होगा तो वहां से डिब्बा बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ बनाएंगे डब्बा, ठीक है। यदि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, हाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम लोग लिख दिया यहाँ से x और यहाँ लिख दिया हमने y। इतना काम करने के बाद जो है एक काम करिए कि इस x के जगह पे कुछ भी सोचिए। तो हम x के जगह पे सोचने वाले हैं 2, ठीक है। तो यदि मैं सोच लेता हूं 2 आप प्लस 4 तो ये हो गया है 6, ठीक है।
2 तो मैंने सोच लिया, x के जगह पे मैंने सोच लिया 2 और ये पहले से है 4, तो 2 और 4 हो जाएंगे 6। ठीक है, उसके बाद देखिए तो एक काम और कि यदि किसी ने x के जगह पे सोच लिया 1, यदि किसी ने x के जगह पे 1 सोच लिया तो 1 है और पहले से है 4, यानी कि 1 और 4 4 5 हो जाए। कुछ दिक्कत है क्या जी? ठीक है, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। यहां पे हमने क्या कह दिया कि इस x के जगह पे हमने सोच लिया 2, तो 2 और 4 6 हो गए, और इस x के जगह पे सोच लिया 1, तो 1 प्लस 4 ये हो जाएंगे 5, और कुछ तो किया नहीं। तो कुछ किया नहीं और हो गया है काम समाप्त। x का मतलब जो है हम लोग अब ग्राफ बनाने लायक आदमी हो गए। ठीक है, तो ग्राफ बनाने लायक हो गए हैं, तो चलिए करते हैं ग्राफ बनाने का काम शुरू। लेकिन उसके लिए चाहिए एक स्केल। ठीक है, स्केल मतलब रूलर चाहिए आपको। तो यदि आपके पास है तो बढ़िया है, नहीं तो हमारे पास तो बहुत फर्स्ट क्लास का स्केल है। ठीक है, दिखाता हूं आपको फर्स्ट क्लास का स्केल। ये रहा अपना देसी जुगाड़ वाला स्केल। ठीक है, तो इसका जो है ये 2 और ये हुआ 6 और ये 1 और 5 और ये 5 और 4 6। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले तो एक कार्तीय तल बनाना होगा, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष से सजा हुआ एक तल बनाना होगा। ठीक है, तो हम उसको बनाएंगे और हमारे पास माइनस वाला से नहीं आया है, तो माइनस वाले और नहीं बनाएंगे तो काम चलेगा, लेकिन थोड़ा सा जगह उसके लिए भी छोड़ दिया जाएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और ये रहा अपना एक्स अक्ष, ये इस तरह से मैंने बनाया। ये हुआ एक्स डैश और ये हुआ एक्स, यहाँ हुआ वाई और नीचे होगा अपना वाई डैश। ये हुआ अपना ओरिजिन, मूल बिंदु 1 2 3 4 5 6 7। इधर चल गए तो 1 2 3 4 5 6 7, इतना। चाहे तो इधर भी लगा सकते हैं, ठीक है, शोभा के लिए, ऐसे तो है नहीं। इतना काम हमने कर लिया। तो कार्तीय तल हमने बनाया और कार्तीय तल बना करके पूछेंगे कि सबसे पहला पॉइंट कौन है। ठीक है, तो समीकरण 1 का पहला पॉइंट है 5 और 5, यानी कि x पर भी 5 चाहिए और y पर भी 5 चाहिए, यानी कि इस x अक्ष पर चाहिए 5 और y अक्ष पे सामने 5 के जाकर के रुक जाना है। रुक जाइएगा 5 के सामने, ठीक है, 5 के सामने जाकर के रुक जाना है। तो मैं यहाँ पे आकर के रुक गया हूँ बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया 5 5। ठीक है, दूसरी बार हम लोग ढूंढने जा रहे हैं x पर 4 और y पर 6। x पर 4 के पास रहिए और y पर 6 के सामने रहिए। ठीक है, यहाँ पर रह गया हम लोगों ने 4 के सामने और ऊपर जाएंगे 6 के सामने, यह हमने मिला एक बार। तो हम लोगों को मिल गया है 2 डॉट। ठीक है, इन दोनों डॉट को लगे जोड़ने। ठीक है, तो जोड़ते हैं, जोड़िए तो हमारे साथ। ये हमने इसको जोड़ दिया। हमारे पास स्पेस कम है। ठीक है, यदि आपके पास कॉपी है, बड़ी वाली कॉपी, तो आप इसको नीचे तक भी ला सकते हैं और इसको ऊपर तक भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, इतना काम हमने कर दिया। समीकरण 1 से हमको एक रेखा मिल गई है। उसके बाद समीकरण 2 से आते हैं। कह रहा है x पर 2 और y पे 6। x पर 2 और y पे 6, थोड़ा सा नीचे देखने में दिक्कत होगा तो मैं बोल भी रहा हूँ x पर 2 और y पर 6। तो देखिए तो x पर 2 चाहिए इस 2 के सामने और y पर 6 के सामने। x पर 2 और y पर 6 और ऊपर चलना, हाँ, और ऊपर चलना पड़ेगा। यहाँ हम आ गए हैं, x पर 2 और y पर 6 के सामने हम लोग आ गए हैं। उसके बाद जो है x पर 1 और y पर 5। x पर 1 के सामने आइए और y पर 5 के सामने आइए। तो ये हमने यहाँ आए और इसके सामने 1 पर है अभी x पर और y पर कहाँ जाएंगे, 5 के सामने आएंगे। यही काम करना है। तो मैं 5 के सामने जाकर के डॉट लगा देता हूँ। ये हमने इसको लगाया और ये हमें मिले हैं 2 डॉट। इन दोनों डॉट को भी मिला लेते हैं, मिलाया जाए। ये हमने इनको मिलाया, इस तरह से हमने काम कर लिया। ठीक है, तो ये समीकरण 2 से मिली हुई रेखा है और दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिए हैं। तो एक काम करिए कि आप देखिए तो ये x पर कहाँ आया है, x पर किसके सामने है ये डॉट। आज तो आपको बिल्कुल पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो ये किसके सामने है, तो इधर 3 के सामने है और इधर देखिए तो किसके सामने है, 7 के सामने है। ये देखिए क्या मजा है जी, क्या मजा है, आपको समझ में आ रहा है? वो मजा मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए x पर जो है 3 आ गया है, x पर आ गया है 3 पे, यानी कि x बराबर 3 मिल गया है और y बराबर मिल गया है 7, y बराबर मिल गया है 7। इससे आपको कुछ पता चला क्या?
एक्स कहने का मतलब है लड़कों की संख्या एक्स यानी कि 3 हो गई है और लड़कियों की संख्या जो है वाई वो हो गई है 7। और कुल मिला जुला कर प्रश्न चेक कर लेते हैं तो 7 गो लड़की और 3 ठो लड़का 10 गो विद्यार्थी हुए कि नहीं हुए। यही तो बात कह रहा था कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। और एक दूसरा शर्त कह रहा था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, तो ये अगर लड़का 3 गो है और लड़की 7 गो है तो इससे ये 4 गो बेसी नहीं हुआ है। ठीक है, यही तो है अपना प्रश्न। अगर तरीका मालूम हो जाएगा तो लगता है कि वो अपना ही बात तो है। ठीक है, और साथ में जो है उसका जवाब आप खुद ही समझ जाएंगे, क्योंकि परीक्षा में जब आप बैठेंगे तो उसको देख करके ही बता सकते हैं कि हमने इस प्रश्न को बिल्कुल बखूबी से सही किया है, इसमें कोई मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। और साथ में एक बार मैं हट भी जाता हूं ताकि आपकी नजरें जो है इसको एक पूरी निगरानी में देख सके। ठीक है, तो करते हैं इसको रफ और बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दिखाया जाए। ठीक है, अब तब तक से मैं इसको रफ कर लेता हूं और यदि आपके पास बुक है तो आप अगले प्रश्न को पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है मैं इसको कर लेता हूं रफ और लाता हूं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आप पढ़िए और एक बार मैं भी इसको अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ के आपको बता देता हूं। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक कह रहा है कि 5 ठो पेंसिल और 7 गो कलम खरीदने गए हैं तो 50 रुपया लग गया है। क्या मजा है जी। 5 ठो पेंसिल और 7 गो कलम खरीदे हैं तो 50 रुपया खर्चा हो गया है। और कह रहा है जबकि 7 गो पेंसिल और 5 गो कलम खरीदे हैं तो 46 रुपया ही खर्चा हुआ है। तो कह रहा है एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, लेकिन बनाना है कैसे, तो ग्राफ से बनाना है। रुकिए, 2 ठो आप वस्तु खरीद रहे हैं और आपके पास 2 गो चर भी है एक्स और वाई। ठीक है, और चर तो कोई भी ले सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे एक्स और वाई ही मानूंगा। ठीक है, पहली बात यहाँ पे पेन लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ पेंसिल। यहाँ पे रफ समझिए पहले, और इसको मैं कह दिया एक्स और इसको मैं कह दिया वाई, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य एक्स कह दिया हूँ और एक पेन का मूल्य, बल्कि एक पेन का मूल्य एक्स कह दिया हूँ, एक पेंसिल का मूल्य वाई कह दिया हूँ। एक बार स्थिति समझिए। तो कह रहा है कि 5 ठो पेंसिल, तो पेंसिल में 5 से गुना, 5 ठो पेंसिल और 7 ठो कलम, 7 गो कलम, ये दोनों खरीद रहे हैं तो उनको लग रहा है 50 गो रुपया, 50 रुपया। ठीक है, और जबकि 7 ठो पेंसिल, पेंसिल में फिर से 7 ठो पेंसिल और प्लस पेन कितना खरीदे हैं तो 5 ठो कलम है तो 5 गो एक्स, तब उनको लग गया है 46 रुपए। ठीक है, आप चाहे तो किसी को एक्स और किसी को वाई कहिए, हमने मुखड़ा बना दिया है। यही तरीका होता है प्रश्न का, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तरीका समझ लीजिए। ठीक है, तो मैं करने वाला हूँ रफ और करने वाला हूँ रफ के साथ ही इसको लिखने वाला हूँ। ठीक है, रफ करने के बाद इसको लिखूंगा और साथ में आपके सामने एक ग्राफ फिर से लाऊंगा। एक बार फिर से 5 पेंसिल तथा 7 कलमें, तो लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक कलम का मूल्य, कलम को पेन भी कहते हैं, कलम का मूल्य बराबर y रुपया। इतना बात हमने किया। x रुपया इसको मान लिए थे पेंसिल को, और कलम को पेन को मान लिया हम लोग y रुपया। पहली बार कह रहा है पहली शर्त से, इसलिए प्रश्न अपना कह रहा है कि वो आदमी जो है 5 ठो पेंसिल लेगा। भाई पेंसिल 5 गो लेगा तो एक गो का दाम x रुपया, तो 5 गो का दाम निकालना होगा तो क्या करिएगा। अरे भाई एक गो कलम का 5 रुपया दाम है और 2 ठो कलम लेना है तो गुना नहीं करिएगा 2 से। तो एक गो का दाम जो है x रुपया है और हमको 5 गो लेना है तो 5 में 1 से गुना तो करीब करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे 5 टू एक्स अपन 7 ठो कलम जो है y है, यानी कि 7 गो खरीद रहे हैं तो 7 से गुना कराइए और साथ में दे दीजिए कितने रुपए, 50 रुपए। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना हमने काम किया है। दूसरी स्थिति का कहती है, आज के बाद ऐसा प्रश्न आप भी बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 7 ठो पेंसिल अब लेंगे, 7 ठो पेंसिल, 7 गो एक्स, पेंसिल में एक्स लगाना है। भाई देख करके, मैं तो सीखा नहीं हूं कहीं से। ठीक है, मैं तो यहां से सीख रहा हूं प्रश्न को पढ़ करके। ठीक है, तो कह रहा है
7 ठो पेंसिल और 5 ठो कलम लेना है, तो कलम ठो y माने हैं, तो कलम को कह दीजिए 5 ठो y बराबर लेना है 46। इक्वेशन नंबर 2। इतना काम हो गया, इतना काम हो गया तो सब काम हो गया। 7 ठो पेंसिल और 5 ठो कलमें, इतना काम हमने कर लिया। उसके बाद जो कुछ नहीं करना है, अब केवल और केवल ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ में बनाऊंगा। ठीक है, चलते हैं ग्राफ बनाने। समीकरण 1 से आइए। समीकरण इधर से और आते हैं, थोड़ा सा स्पेस हमारे पास रहेगा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 कह रहा है कि 5x + 7y = 50। तो किसी एक को इधर छोड़िए, तो x को या y को इधर छोड़ दीजिए और बाकी को उधर फेंकिए। ठीक है, यही काम हमको करना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 5x छोड़ते हैं और इधर आते हैं 50 - 7। ये देखिए तो प्लस में है ना, तो इधर आया तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि 5x बराबर 50 में से 7y जाएगा। तो मैं क्या काम करता हूँ कि हमको तो x को छोड़ना था उधर, लेकिन उसके साथ 5 भी लगा हुआ है, तो 5 का साथ छोड़ दीजिए, यानी कि वो गुना में है तो इधर भागा में लाइए। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से छोड़ते हैं और यहाँ पे लाते हैं 50 - 7y, अब बट्टे में हो जाएगा 5। ये हुआ अपना समीकरण, और इस समीकरण में हम लोग बनाएंगे एक डब्बा। ठीक है, और आप परेशान ना होइए कि डब्बा में हम लोग भरेंगे क्या, तो आप ही को भरना है, मैं तो केवल बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं बताने वाला हूँ, आप ही भरिएगा। इस y के जगह पर अपनी इच्छा से कुछ भी मान सोच लीजिए। तो हमने कह दिया था कि कुछ भी ना समझ में आए ना तो 0। हाँ, कुछ भी समझ में ना आए तो 0। तो हम लोग क्या करेंगे, इस y की जगह पर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो 0 रखेंगे। तो रखा जाए 50 जेम काते वहीं, माइनस जेम काते वहीं, और 7 जेम काते वहीं, और इस डॉट की जगह पे लगा है गुना, यानी कि चर और अचर के बीच में गुना लगता है, तो यहाँ गुना लगा हुआ है। और y की जगह पर हमने भर दिया 0, अब बट्टे में हो गए 5। तो करिए, तो 50 - 7 गुना 0, तो किसी भी संख्या में 0 से गुना तो 0 और बट्टा में 5, यानी कि हो जाएगा 50 में से 0 गया तो केवल बच्चा 50, अब बट्टे में 5, यानी कि 5 दहिया 50। यानी कि जब रखने गए थे इस y के जगह पे 0, तो मिल गया है अपने को 10। ठीक है, और चाहे तो एक बात और भी रखिए, क्योंकि हम लोग को कम से कम 2 मान चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूँ, रफ करता हूँ और एक मान और रखने वाला हूँ, यानी कि इसे y के जगह पे, इस y की जगह पे रखा जाए 5। इस y की जगह पे हम लोग रख रहे हैं 5, तो 5 × 7 = 35, यानी कि 50 घटाओ 35 और बटे में हो गया है 5। तो 50 में से 35 चला जाएगा, तो 35 × 40 = 50। ठीक है, 40 10 50, ठीक है, यानी कि 15 आपके पास बचेगा। तो ये हो जाएगा 15, अब बटा में हो गया 5। कटाइए, तो 5 × 15। तो जब रखने गए थे 5 तो मिल गया है 3, यानी कि रखने गए थे 5 मिल गया है 3। कुछ दिक्कत हो रहा है क्या? ऐसी तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कह दिया है कि ये जरूरी नहीं है कि जो मान मैं रखूंगा वही मान आप भी रखेंगे। ठीक है, आप जो मन करें वो मान रख सकते हैं, लेकिन इस y के जगह पे रखिएगा तो आपको x को मिलेगा एक मान, तो उसको भरते चलना है। ठीक है, तो मैं इसको करने वाला हूँ रफ, इसको किया जाए रफ। उसके बाद जो है आप एक काम करिए, अब समीकरण 2 से आ जाइए। हमारे पास स्पेस का अभाव है, इसलिए हम ऐसा बना रहे हैं। यदि हमारे पास कॉपी होती तो मैं नीचे बनाता, जो कि आपके पास है। ठीक है, तो आप नीचे बनाइएगा, ऐसे नहीं करिएगा। यानी कि समीकरण 2 से आते हैं। समीकरण 2 से 2 को बुलाया जाए। 2 कह रहा है 7x + 5y, 7x + 5y = 46। यानी कि आपको जो मन कर रहा है उधर छोड़िए और बाकी को उधर फेंक दीजिए। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5x तो नहीं है, 7x है, 7x = 46 और -5y, और बट्टा में है अपने पास, बट्टा में तो अभी आएगा। ठीक है, अभी इसको नहीं लाता हूँ, आप गड़बड़ कर दीजिएगा, आगे स्टेप में मैं लाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात समझिए, इसलिए मैं स्टेप काटने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ, ताकि आप ये ना कह दीजिए कि आपने स्टेप काट दिया हमें समझ में नहीं आया। बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे 7x हमने जेब कहते छोड़ दिया और 46 इधर जेब कहते था, और प्लस में 5y था, तो इधर मैंने भेज दिया 5y। ठीक है, यही तरीका है ग्राफ बनाने का कि किसी एक चर को इधर छोड़िए और बाकी को उधर हम लोग हटाते जाए। ठीक, और उस चर के साथ कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, केवल अकेला चर होना चाहिए। तो इस चर के साथ अपने पास 7 दिखाई दे रहा है, मैं 7 का भी साथ छोड़ने वाला हूँ।
तो ये हो जाएगा x इजकल टू 46 माइनस 50y और बट्टा में हो जाएगा क्या, बट्टा में क्या जाएगा 7। ठीक है, इतना काम हो गया। अब मैं क्या काम करने वाला हूँ कि इस y के जगह पे अपनी इच्छा से कुछ एक मान सोचने वाला हूँ। चाहे तो आप भी हमारे साथ सोच सकते हैं। ठीक है, कुछ भी मान सोचिए, बट्टा में आए कैसा भी आए उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कुछ भी मान सोचिए, सोचिए कुछ भी मान सोचकर आप चाहे तो कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मैं ही मान सोचते रहूंगा। ठीक है, आप कुछ भी मान एक सोच सकते हैं। मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ डिब्बा, कुछ भी मान सोच सकते हैं। यहाँ पे पहले नंबर अब की बार माइनस वाला मान सोचना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं मान सोचने वाला हूँ 46 माइनस 5 गुना इस y की जगह पे, इस y की जगह पे आपको कुछ डालना है। मैं x और y छोड़ देता हूँ, इस y की जगह पे मैं डालने वाला हूँ -2। तो जब डालेंगे -2 तो क्या हो जाएगा भाई, अब बट्टा में कितना 7। रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए तो यहाँ से ये हमने किया इसको रफ, इस y की जगह पर हमने -2 ले लिया। 46 ज्यों का त्यों और माइनस लगा प्लस और 5 गुना का 10, अब बट्टा में हो गया है 7। 46 10 56, अब बट्टा में 7। अरे भाई 7 8 56, 8 बार में। ठीक है, 7 8 56 मिल गया, यानी कि जब रखने गए थे -2 तो मिल गया है 8। ये काम हमने किया। आप देख सकते हैं कैसे कैसे हमने मान रखा है। ठीक है, एक बार मैं खुद ही हटा हुआ हूँ ताकि आप बहुत बढ़िया तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये -2 हमने रख दिया है और ये माइनस हुआ है प्लस 46 5 गुना 10, 46 पहले से था और 10 और मिल गया है, 46 10 56 हो गया है। बिल्कुल आसान तरीका है ये। ठीक है, इसके बाद जो है एक मान और सोचा जाए, कुछ रखा जाए। ठीक है, इसके बाद जो है अपनी इच्छा से एक और मान सोचा जाए, 3 सोचा जाए तो। ठीक है, 3 सोचा जाए, 5 पहले से था, 3 सोच लिया जाए। और सोचने में आप गड़बड़ी नहीं करिए, हमसे तो 2-3 बार गलती भी होगा, मैं गलती भी करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप जो है कुछ भी मान सोचिए। ठीक, इसके लिए आप निश्चिंत है। तो मैं 3 सोचने वाला हूँ केवल, यानी कि ये हो गया है 46 अब -5 3 15, अब बट्टा में हो गया है 10। ये देखिए घटाइए तो ये कितना होगा भाई, 6 में से 5 जाएगा तो 1 और 4 में से 1 जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा अपने पास 3, बट्टा में 10 नहीं है 7 है। ठीक है, तो इसके मतलब जो है ये तो कटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 3 न रख करके 2 रखते हैं, 3 न रख करके 5 रख देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 5 5 25, यानी कि यहाँ हो जाएगा 25। यही तो तरीका है कि जब एक मान नहीं मिलता है तो 2 बार 3 बार बिगाड़ा जा सकता है। ठीक है, और ऐसा मैं बिगाड़ रहा हूं ताकि आप जो है गलती करते करते हमारे साथ सीख लीजिए। ठीक है, तो ये होगा, यहाँ पे एक बार घटाया जाए और बट्टा में है 7 तो 7 लगाया जाए। 6 में से 5 जाएगा तो 1 और 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, अब बट्टा में है 7 तरीका 21। ये भी मिल गया, यानी कि रखने गए थे 5 और मिल गया कितना 3, यानी कि यहाँ पे मिल गया, रखने गए थे 5 किसके जगह पे, इस y की जगह पर रखने गए थे 5 और मिल गया है 3। इतना काम हुआ। तो ग्राफ के आंकड़े मिले हुए हैं और केवल हमें खींचना है ग्राफ। तो मैं इसको करता हूं रफ और दिखाता हूं ग्राफ। और ग्राफ जो है माइनस वाला भी इस बार चाहिए, तो माइनस वाला भी करेंगे, यानी कि 4 अक्षीय ग्राफ हम लोग बनाएंगे। ये हमने 4 अक्षीय ग्राफ बनाने का काम किया। ये रहा अपना x और ये हुआ x डैश, ऊपर में हम लोग y और नीचे y डैश देते हैं। ये मूल बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए बिना मेजरमेंट किए ही मैं बनाता हूं तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास स्केल है, आपके पास ग्राफ में बनाया हुआ है, देखिए इकाई मान। ठीक है, तो उस पर आप बनाइए, बिल्कुल अच्छी तरह से बनाइएगा। ठीक है, और ज्यादातर मैं प्रयास करूंगा कि हमसे भी अच्छा बने। ठीक है, और ये हुआ -1 -2। ऊपर चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हुआ 9। और यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आ सकते हैं, दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे और हम लोग आएंगे, ये हुआ y और फिर दिखाई दे रहा है, सही है -1 -2। ये देखिए
ग्राफ का एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो है बनकर तैयार है और इन मानों को केवल रखना है। तो देखिए पहली स्थिति में कह रहा है एक्स पर चाहिए 10 और वाई पर चाहिए 0। एक बार थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी कि ये रहा अपना 10 और ये तो x। आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज करिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे लिए हैं 10 और 0, मतलब ऊपर 0 ही रहना है, ऊपर नहीं जाना है, तो हम लोग यहीं पर रह गए, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है x पर 3 और y पर 5। x पर 3 और y पर 5 के सामने जाइए, तो x पर 3 पर है और y पर 5 के सामने जाएगा, ये हम 5 के सामने आए। और उसके बाद जो है यहाँ पे इसको एक लाइन खींचे, दोनों डॉट मिल चुके हैं, तो एक जो है लाइन चाहिए, तो ये लाइन हमने खींचा और साथ में थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी और बढ़ा लेते हैं क्योंकि अपने पास स्पेस तो है। इस तरह से हमने लाइन खींच लिया और दोनों तरफ तीर का चिन्ह हम लोग लगा देंगे। समीकरण 1 से 1 हमने लाइन खींच लिया है। उसके बाद समीकरण 2 से आते हैं। समीकरण 2 कह रहा है x पर 8 चाहिए और y पर -2 चाहिए। x पर 8 चाहिए और y पर -2 चाहिए, यानी कि इसके सामने ये हमने कर दिया। उसके बाद कह रहा है x पर 3 और y पर 5। x पर 3 और y पर 5 यही पाना है, तो इसको यहां से ऐसे मिलाइए, ऐसे मिलाया जाए। ये थोड़ा सा और ऊपर भी लेके चला, ये देखिए तो कट कर दिया, ठीक है। दोनों एक दूसरे के कट कर दिए हैं, यानी कि यहाँ पे x पर हम लोग को कितना मिल रहा है, x पर 3 मिलेगा, ठीक है। x पर मिलेगा 3 और y पर मिलेगा 5, यानी कि x पर मिल गया है, यहाँ लिखेंगे x बराबर 3, y बराबर मिल गया है 5। अब आपको थोड़ा सा मैं चेकअप करके बता देता हूँ कि जो हमने बनाया क्या सही बनाया है, इसका जांच हम लोग करेंगे। तो देखा जाए तो समीकरण से पहले एक पेंसिल का मूल्य हमने कितना मान लिया था, तो x, तो पेंसिल 3 रुपया का है, एक पेंसिल 3 रुपया का है और एक कलम कितना रुपया का है, 5 रुपया का है। तभी तो वह 5 गो x यानी कि 5 तिया 15 और प्लस 7 गो y, तो 7 5 35, ठीक है। तो 35 15 कितना रुपए लगा था, 50 रुपए लगा था। लो भाई चेक भी करके बता दिया, ठीक है। यदि आपको चेक भी करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस x के जगह पर 3 रख दीजिए और इस y के जगह पर 5 रख दीजिए और गुना करा के मजा लीजिए, ठीक है। यही तो काम है। तो कुल मिला जुला करके प्रश्न 1 में जो 2 समस्याएं थी उसको मैंने कर दिया है, और जो कल की क्लास में आएंगे तो कुछ लंबा वीडियो होगा, ठीक है, और उसको अच्छी तरह से वहां पे भी समाप्त कर दिया जाएगा। एक बार मैं हो जाता हूँ साइड और आप अच्छी तरह से इसका भरपूर आनंद जो है देख करके ले लीजिए कैसे बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे वाई ही है, ठीक है, ये हमने काम किया। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।